बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से डॉलर्स कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जो कि उनके लिए बेहतरीन है। हर प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए नहीं बना। कुछ लोग अमेजोन में बहुत अच्छा काम करते हैं और अपना अच्छा स्टोर रन करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास बजट कम होता है, उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप शॉपिफाई का स्टोर बनाएं और दुनिया की जिस मार्केट में आप चाहें आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। शॉपिफाई क्या होता है, कैसे स्टोर बनाया जाता है, इस कारोबार के फायदे क्या हैं और इसमें क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई अगर मैं आसान अल्फाज पे आपको बताऊं तो ये एक इस तरह की मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपना स्टोर ओपन कर लेते हो। स्टोर कैसे ओपन करना है, सिंपल आपको shopify.com पे जाना है, अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट करना है, अपने ईमेल एड्रेस से आपने उसको साइन अप कर लेना है। अब अगला सवाल आएगा, सर महीने की सब्सक्रिप्शन कितनी चार्ज होगी, क्योंकि जब हम अमेजोन की बात करते हैं तो वहां पर हम तकरीबन $40 मंथली पे करते हैं, तो क्या शॉपिफाई पे भी पे करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि स्टार्ट में आपको $1 पर मंथ जाना है। उसके बाद पैकेजेस हैं जो भी आप चूज करना चाहें, जब आपका बिजनेस रन कर जाए उसके मुताबिक आप अपना पैकेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो अभी जाएंगे shopify.com पे और अपना स्टोर बना लेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा हरगिज नहीं करना। अदरवाइज आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ती जाएगी। आसान अल्फाज में कहूँ, महीने का किराया पड़ता जाएगा दुकान का और आपके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमेशा जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखें, कोशिश करें उसको एंड तक देखें, फिर फैसला करें कि आपको ये काम करना है या नहीं करना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। उनकी एग्जाम्पल बिल्कुल उन लोगों जैसी है जो कि एक किताब पढ़ के जहाज उड़ाना सीखते हैं और जैसे वो जहाज टेक ऑफ करके उड़ जाता है तो बुक खत्म हो जाती है। अब उनके पास उस बुक का सेकंड पार्ट नहीं होता जिसमें उसको लैंड कराने का तरीका बताया गया होता है। तो लोग यही करते हैं, लोग अभी वीडियो देखेंगे, जज्बाती होगी, shopify.com पे जाएंगे, स्टोर बना लेंगे, ठाक महीना वो सीखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं बेचना क्या है। कितनी तरह के बिजनेस मॉडल हैं शॉपिफाई पे काम करने के लिए, और मंथ एंड पे उनको सब्सक्रिप्शन पड़ना शुरू हो जाती है, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में 12 से 15 हज़ार रुपए हो सकती है। तो बराए मेहरबानी पहले वीडियो को देखना है, समझना है शॉपिफाई है क्या। आज सारे आपके सवालात इसमें कवर हो जाएंगे। वो लोग जिन्होंने सिर्फ नाम सुना कि सर हम शॉपिफाई करना चाहते हैं, पहले मैं उनका ज़रा पूरा एक उनको ओवरव्यू दे दूंगा ताकि वो फैसला कर सकें कि उन्हें शॉपिफाई की तरफ जाना है या अमेजोन या दराज या किसी और की तरफ। सबसे पहले शॉपिफाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम अपना स्टोर साइन अप करते हैं। साइन अप करना बहुत ईजी है, पाकिस्तानी डिटेल्स पे हो जाता है। इसमें वो अमेजोन वाले चक्कर नहीं है कि बाहर आपका कोई बंदा जानने वाला हो या आपके पास कोई एलएलसी या बिजनेस होना चाहिए। तो आप एज ए इंडिविजुअल भी अपना शॉपिफाई का स्टोर बना लेते हैं। आपके पास एक अदद ईमेल आईडी होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया साइन अप का शॉपिफाई के ऊपर, लेकिन जब भी आप अपने स्टोर को लाइव करना है तो उसके लिए आपको डोमेन बाय करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग डोमेन बाय के नाम से डर जाते हैं, सर पता नहीं कितने लाखों का खर्चा है। भाई 300-400 रुपए की डोमेन मिल जाती है, कोई इतना नहीं। अभी आप बिगनर हो, जब आप इसे करने लगो तो कोशिश करो सस्ती सी डोमेन बाय करो। जब आपको लगे कि यस यू आर सेट, आप एनी टाइम नई डोमेन बाय करके अपने स्टोर को उसके साथ सेटअप कर सकते हो। याद रखना, शॉपिफाई में उस तरह का काम नहीं होता जो हम अमेजोन में करते हैं, पीपीसी कैंपेन्स चला के अपने स्टोर को रैंक करते हैं और एक ऑडियंस बिल्ड करते हैं। शॉपिफाई में ऐसा नहीं होता। शॉपिफाई में आपकी स्टोर की वर्थ हो ना हो, उसका ताल्लुक होता है डिजिटल मार्केटिंग से। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक अच्छे शॉपिफाई सेलर बनना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें एक्सपर्ट करनी पड़ेंगी, मास्टर करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। एक तो शॉपिफाई के स्टोर को मैनेज करना, जो कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक यूट्यूब की वीडियो देख के आप वो कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है शॉपिफाई के कामयाब होने में या नाकाम होने में, वो होती है इसकी मार्केटिंग। मतलब आप कैसे ऑडियंस को अपने स्टोर के ऊपर लेकर आते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक स्टोर खोल लिया, किसी को नहीं पता आपके स्टोर के बारे में। अब किसको कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग कैसे करोगे? थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप मेटा के एड्स चलाओगे, आप टिकटॉक के एड्स चलाओगे, इंस्टा पे चलाओगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारे लोग एडवांस लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, प्रोडक्ट रिव्यू चल रहा है जी, ये माउस है, ये हम इसको अनपैक करेंगे, ये वो। बेसिकली वो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हो तो वो ऑडियंस सीधी उस स्टोर के ऊपर जाती है जिसकी वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वो यूजुअली शॉपिफाई का स्टोर होता है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई कि आपने अकाउंट साइन अप कैसे करना है, प्लस आपको एक अदद डोमेन चाहिए। अब उसके बाद आपको बिजनेस मॉडल पता होने चाहिए कि भाई कितनी तरह के बिजनेस मॉडल हैं शॉपिफाई पे करने के लिए। आसान अल्फाज में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, दो तरह के बिजनेस मॉडल हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर। दोनों में
डिफरेंस क्या है? मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हो शॉपिफ़ाई के ऊपर, तो उसके लिए आपको सप्लायर्स चाहिए होते हैं। डेफ़िनिटली अमेज़न के बिज़नेस मॉडल के अंदर अमेज़न हमें अपना वेयरहाउस प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जब मैं बात करता हूँ शॉपिफ़ाई की, तो इसमें जिस भी कंट्री के अंदर, जिस मार्केट प्लेस के अंदर हमें काम करना है, वहाँ पर हमें वेयरहाउस चाहिए होगा, जहाँ से ऑर्डर्स हमने डिलीवर करने हैं। चलें जी, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत सारी सुनने वाली पाकिस्तान से है और वो चाहते हैं कि सर हमारे पास पैसे भी नहीं है, 25-30 हज़ार के अंदर हम अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई सबसे आसान काम है पाकिस्तान में रहते हुए करो। अब पाकिस्तान में शॉपिफ़ाई का अकाउंट साइन अप करके, डोमेन लगा के, अपना स्टोर बनाने के बाद उसकी डिजिटल मार्केटिंग करने से भी पहले आपने एक पॉइंट को ज़हन में रखना है, और वो पॉइंट है कि आपने ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है। यहाँ पर वापस मैं ज़रा पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, जो कि ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपने स्टोर बनाया, मार्केटिंग की, ऑर्डर आया, तो आपने थर्ड पार्टी से कहा जिसके पास वो प्रोडक्ट पड़ी है कि भाई कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दो। आपका ऑलरेडी उस सप्लायर के साथ सेटिंग हुई होती है। सेटिंग से मुराद आपने उस सप्लायर के ऊपर अकाउंट साइन अप किया होता है, और वो अपनी रजामंदी के साथ आपको इजाज़त देता है कि आप मेरी प्रोडक्ट्स को मार्केट और एडवर्टाइज़ कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, आपको ऑर्डर आया, आपने उस स्टोर वाले को कहा कि भाई ये एड्रेस है, ये हैं, ये पूरी लिस्ट आपने दी, उसने वो ऑर्डर डिलीवर कर दिए कस्टमर को। और कस्टमर को ऑर्डर कैसे डिलीवर किए जाते हैं शॉपिफ़ाई के अंदर? 99% तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में तो होता ही कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि जो भी कोरियर कंपनी उस ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर करने जाएगी, वो डिलीवर करते हुए कस्टमर से कैश पिक करेगी और ला के अपनी कंपनी में सबमिट कर देगी, और उस कोरियर कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो पैसे आपको दे। अब यहाँ पर हमने अपनी कोरियर कंपनीज़ के साथ भी अकाउंट साइन अप करना होता है। किसी के साथ भी आप कर सकते हो, टीसीएस है, लेपर्ड है, आप कॉल कोरियर के साथ कर सकते हो, बेशुमार हैं। जब आप इस फील्ड के अंदर घुसोगे, आपको सारे रास्ते नज़र आते रहेंगे। आपने उनके साथ अकाउंट खोलना है, उन्हीं में से आपने लेबल्स निकाल के डेली बेसिस पे आपने शिपिंग किया करनी है। उनका राइडर खुद आता है घर से पिक पैक करके, आपको पिक पैक तो नहीं करता, सिर्फ कलेक्ट ही करता है। पिक पैक आपने खुद ही करना है, सारा कुछ करके रेडी रखना है। शाम को राइडर आएगा, उसको देना, उसका काम है डिलीवर करना है। वो कैश कलेक्ट करेगा, कंपनी के अकाउंट में जाएगा, कंपनी आपका जो भी आपने कंपनी को बैंक अकाउंट दिया होगा उसके अंदर वो पैसे आ जाया करेंगे। कंपनी अपने शिपिंग चार्जेस डिडक्ट करके आपको बाकी के पैसे दे दिया करेगी। अगर तो ड्रॉप शिपिंग की आप बात करें, तो वो जो थर्ड पार्टी हायर की है, वो ही शिपिंग को पे करेगी, और वो ही, उन्हीं का ही अकाउंट यूज़ हो रहा होगा, और वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट फाइनेंस करेगी, शिपिंग कॉस्ट फाइनेंस करेगी, और जो आपका प्रॉफिट बचा होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पर तो लोग कहेंगे सर ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है, हमें तो करनी ड्रॉप शिपिंग है। क्या है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करनी है ना उन प्रोडक्ट्स की जो भाई के पास पड़ी हुई है, डिलीवर भी उसने करना है, सारा कुछ उसने करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? चलो ड्रॉप शिपिंग के साथ पहले हम दूसरे अपने प्राइवेट लेवल को भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ मैं फिर आता हूँ। प्राइवेट लेवल का मतलब ये है कि भाई आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करने लगे हो, परफ्यूम का हो सकता है, शूज़ का हो सकता है, मोबाइल एक्सेसरी का हो सकता है, कुछ भी। आपने उसका स्टोर बनाया, अब उसकी की सोर्सिंग आप शालमी से जाके सामान ले आए हो, या किसी भी होलसेल मार्केट से जाके आपने वो सामान खरीद लिया, या आपने चाइना से मंगवा लिया। चाइना से मंगवाना भी बहुत ईज़ी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने वहाँ से 100 पीसेस, 150 पीसेस मंगवा के अपने पास रख लिए। अब अगला काम है, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपने अपने घर से ही उस ऑर्डर को शिप करना है। सबसे आइडियल और बेस्ट मेथड यही होता है। क्यों? इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी में ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कमा वो रहे होते हैं, और आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग पे आपने ज़ोर लगाया होता है। यहाँ पर ये है कि डिजिटल मार्केटिंग भी आपकी हो रही है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी आपके हाथ में, जो कि बहुत अच्छी होती है, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें जो रिटर्न रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ अमेज़न और शॉपिफ़ाई पे, तो इसमें मेहनत और आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अमेज़न में तो ये है कि भाई ऑर्डर आ गया, अमेज़न की ज़िम्मेदारी है, अमेज़न को उसने कस्टमर जाने और अमेज़न जाने, अमेज़न ने उसको शिप करना है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है, कोई बंदा मज़ाक में शौकिया तौर पे भी ऐड टू कार्ट करके कर देगा कि यार कैश ऑन डिलीवरी है ना, जब आएगा तो मैं पैसे ही नहीं दूँगा। तो यहाँ पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बन जाती है, हमने कॉल करनी होती है अपने क्लाइंट को, जिसके भी ऑर्डर्स हमें आज सारे दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन हमें 50 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने उन 50 लोगों को कॉल करनी है, ऑर्डर कन्फर्म करना है। अगर वो कहें जी, जी मैंने वाक़ई ऑर्डर किया और मुझे वाक़ई इस चीज़ की ज़रूरत है, तब आप ये प्रोडक्ट उनको शिप करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये रिटर्न्स आएँगे तो आपको शिपिंग कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा लॉस है, और पाकिस्तान के अंदर रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग, इवन प्राइवेट लेवल के अंदर भी बहुत सारे लोग इस टाइम सऊदीया के अंदर काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर काम कर रहे हैं,
और यूएसए के अंदर काम करें। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो पहले तो इस बिज़नेस मॉडल को समझ लो। इस बिज़नेस मॉडल को समझ लोगे, फिर चाहे इसे पाकिस्तान में करो, यूएसए में करो, यूके में करो, सारी जगह काम करने का अंदाज़ भाई एक ही तरह का है। उम्मीद है मैंने बड़े छोटे टाइम के अंदर आपको पूरा एक सीक्वेंस समझा दिया कि ड्रॉप शिपिंग में ऑलरेडी सप्लायर है, हम उससे चीज़ पकड़ते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपने नाम की चीज़ें तैयार करवाते हैं, शाह आलमी से लेके या होलसेल मार्केट से अपनी पैकेजिंग, अपना नाम, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चाइना से भी मंगवा के अपना लेबल, चाइना से भी प्रिंटिंग और सारी चीज़ें अपना लेबल तैयार करके यहाँ पर अपने लोगों के साथ कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं। आप अपना शू ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। आप हाउस होल्ड की आइटम्स जो हैं, हैंगर्स हैं, स्टैंड्स हैं, एसी स्टैंड, कुछ भी व्हाटएवर, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, आप लोकल कोई प्रोडक्ट ढूंढ के उसको भी शॉपिफाई पे बेच सकते हो। और क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप शॉपिफाई पे नहीं बेच सकते? हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसी चीज़ बेचनी है जिस पे मेटा एड्स लगाते हुए, टिकटॉक एड्स लगाते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए। आज की वीडियो का मकसद आपको टिकटॉक ऐड सिखाना नहीं, फेसबुक ऐड सिखाना नहीं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, ऑलरेडी कोर्स पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको पूरा एक शॉपिफाई का साइकिल बताऊं कि शॉपिफाई काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम शॉपिफाई करना चाहते हैं। जब मैं उनसे पूछूं यार शॉपिफाई पता है क्या होता है? हाँ जी सर जी, पैसे लावांगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप दुकान खोलते हो, प्रोडक्ट्स को बेचते हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।